बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादाबाद रखे, हर मुसीबत और हर परेशानी से दूर रखे। आज हम इस वीडियो में 2 डिशें बनाएंगे, क्योंकि मैंने थाली बनाई थी, उसके अंदर 2 या 3 खाने बनाए थे, तो मैंने अलग अलग करके ये बना दिया है। इस तरह से वीडियो बना दी है। बेसन को फेंट के मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें और घर का मसाला और कलर डाला है और नमक, ये 3 या 4 चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं। दही को मैंने फेंट के रख लिया है और हरी चटनी जो बनती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी, जिसमें और ये भुना कुटा ज़ीरा है। बहुत से लोग इसको धनिया समझते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये भुना कुटा ज़ीरा है। और काली मिर्चें पिसी हुई हैं, चाट मसाला है और इसको मैंने दही में मिक्स कर लिया है। और अब मैंने ये पकोड़े छोटे छोटे फुल्कियाँ डाल दी हैं और इनको सबको फिर ये जब ब्रेड हो जाएंगी तो मैंने निकाल ली हैं इनको। और अलग से मैंने प्याज के भी बनाए थे, क्योंकि घर में कुछ को प्याज के पकोड़े अच्छे लगते हैं और कुछ को सादे पकोड़े फुल्कियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने पुदीना थोड़ा सा और थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें के मिक्स करके उसी मैटर में ये मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं। और जब ये रेड हो जाएंगी तो मैंने इसमें नमक का पानी में इनको डाल दी थी। पहले जो मैंने बैज निकाला था वो मैंने डाल दिया था और अब मैंने इसको दही में शामिल कर दिया है। पहले फुल्कियों का जो बैच था वो मैंने उसमें शामिल कर दिया। अब मैंने प्याज के पकोड़े पानी में डाल दिए थे, थोड़ी सी देर रखे हैं और उनको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही में। अच्छी तरह से इनको डूबा रख दिया 15-20 मिनट और ये जनाब तैयार हो गए। ऊपर से चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं और खा सकते हैं। ये तैयार हो गए और ये हमारी एक और थाली में जो खाने मैंने बनाए थे तो इसका एक बैच तैयार हो गया, एक डिश तैयार हो गई है ना। अब मैं दूसरी तैयार करूँगी, उसके लिए मैंने प्याज काट ली थी, आधा किलो प्याज काटी थी और फिर मैंने इसके अंदर जनाब 1 किलो टमाटर डाले थे। 1 किलो टमाटर की मैंने अच्छी तरह से चटनी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी और आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छी होती। रफली टमाटर काट लिए थे मैंने सारे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और उसको मिक्स किया था जनाब, और बहुत मज़े की बनती है। ये आप बेसन के पराठों के साथ भी खा सकती हैं, आलू के पराठों के साथ भी खा सकती हैं। ये मैंने कुटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं और जनाब इसके बाद में मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, चाट मसाला शामिल किया है इसके अंदर और ये घर का मसाला वो भी मैंने इसमें शामिल किया। काली मिर्चें पिसी हुई, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और जो मैं घर का मसाला कहती हूँ उसमें लाल मिर्चें, धनिया, सौंफ और ज़ीरा, ये 4 चीज़ें होती हैं जो इसको पीस लें, भून के पीस लें तो ये घर का मसाला आपका बन जाता है। ये छोलों में, दही बड़ों में और जो चटपटी चीज़ें बनती हैं उनमें ये डलता है। आप चाहें तो डालें, वरना इसको नहीं भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि तेल नज़र आने लगे। और जब आप 1 किलो टमाटर की बनाएंगी ना तो बहुत ही कम बन जाती है चटनी, और घर में जब आप सर्व करेंगी ये इतने मज़े की होती है कि बिल्कुल चट हो जाती है। इसमें हरा धनिया आपने डाल दिया, शामिल कर दिया और ये हमारी मज़ेदार डिश तैयार हो गई। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जनाब ये है वो डिश, ये थाली जो मैं तैयार कर रही हूँ। एक आध वीडियो में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, 2 से 3 चीज़ें पूरी हो गई हैं।